वरदार जन का जन्म 1926 में तमिलनाडु के छोटे से गांव में हुआ था। बचपन से ही वरदार जन को पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बस पैसे कमाने थे। इसलिए उसने 7वीं क्लास के बाद स्कूल छोड़ दिया और एक मोटर मैकेनिक के रूप में काम करने लगा, जिसके उसे 1.5 रुपए रोजाना मिलते थे। 1945 वो अपनी मासी के साथ मुंबई आ गया। तब वो सिर्फ 9 साल का था और वो अनाथ हो चुका था। लेकिन यहां उसका जीवन बहुत उतार चढ़ाव से भरा था। उसका शुरुआती जीवन मुंबई में बिल्कुल भी आसान नहीं था। वो स्टेशन में कुली का काम करता था। उसने मुंबई आकर ही अपराध की दुनिया में कदम रखा। उस स्टेशन पर कुली के रूप में काम करते हुए उसने डाक लोगों की चोरी करते हुए अपना आपराधिक जीवन शुरू किया। वरदार जन ने पास के एक दरगाह पर गरीबों को भोजन देना शुरू कर दिया और जैसे जैसे उसकी किस्मत चमकी उसने इस परंपरा को बनाए रखा। उसे प्यार से वर्दा बुलाया जाता था। मुंबई के जिस इलाके में वो रहता था वहां बहुत सारे तमिलियंस रहते थे और वर्दा उनके बीच बहुत लोकप्रिय था। वरदार जन ने जबरन वसूली, अपहरण, ठेके पर हत्या, इल्लीगल शराब बनाना ऐसे अपराधों से शुरुआत की। 1960 के दशक की शुरुआत से 1980 के दशक तक वो करीम लाला और हाजी मस्तान के साथ बॉम्बे में सबसे शक्तिशाली गैंगस्टर्स में आता था। 1980 के दशक की शुरुआत में जब हाजी मस्तान ने अपना तस्करी अभियान छोड़ दिया और करीम लाला के पठान गिरोहों में विभाजन हो गया, तो वरदार जन मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर के रूप में उभरा। 1980 के दशक में एक पुलिस अधिकारी ने वरदार जन को निशाना बनाया। उसके गिरोह के ज्यादातर लोगों को समाप्त कर दिया गया, ये कहकर कि उसके इल्लीगल शराब के अड्डे बंद कर दिए गए हैं। और आखिरकार 1983 के अंत तक वरदार जन को अपने अंडरवर्ल्ड साम्राज्य को छोड़ने और मुंबई से तमिलनाडु भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1974 और 1977 के बीच वर्दा को जेल में डाल दिया गया, लेकिन तब तक उसके संबंध राजनेताओं से इतने अच्छे हो चुके थे कि जेल से निकलना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। और तभी से पुलिस उसके खिलाफ कोई भी ठोस आपराधिक सबूत नहीं ढूंढ पाई। वर्दा धीरे धीरे राजनेताओं के साथ अपने संबंध और मजबूत करता गया ताकि उसे ना ही कोई आगे दिक्कत हो और ना ही उसे कुछ दिक्कत का सामना करना पड़े। इसके बदले वो राजनेताओं को घूस देने लगा। अपने साथी डॉन्स की तरह वर्दा ने सम्मान का लिबास हासिल करने के लिए सामाजिक और धार्मिक काम किए। वो हर साल मुंबई में सबसे बड़ा और आकर्षक गणपति जुलूस निकालता था। और ऐसे ही एक गैंगस्टर की कहानी लेकर आ रहे हैं विजय किरगंदूर अपनी फिल्म KGF 3 में, जिसमें एक गैंगस्टर गोल्ड की इल्लीगल स्मगलिंग करके एक बहुत बड़ा कारोबार खड़ा कर लेता है।